ढूंढा, ढा ढूंढा। अरे यार, ये बकरा अब तक नहीं आया यहाँ। मैंने कचेड़ू से कहा था इसी रास्ते में बैठा हूं, उधर से ही भेजना। पता नहीं क्या कर रहा है वो। अरे आ गया। कंपनी वालों को बोले एसी गाड़ी दे दो, झुलसते हुए जाना पड़ रहा है। एक मिनट, ये तो वही हुआ जो दूसरों को गर्मी से बचाता हो और खुद झुलस रहा हो, जैसे किसी पेड़ को सींचा हो अपने खून से, वही आके गिरा सर पर घूम के। बाबा, आपको कैसे पता कि मैं दूसरों की गर्मी भगाता हूँ? बाबा एंडास्कोपा। बच्चा, ये बाबा शरीर के अंदर की सभी चीजें झांक के देख सकता है। नहीं नहीं, तू डर मत। मैं वो कभी नहीं देखूंगा जो तू समझ रहा है, और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है वो देखने की। तो फिर क्या देख रहे हैं बाबा आप? तेरे गालों पर मधुमक्खी का छत्ता, उससे शहद टपक रहा है। इससे लगता है कि तेरा नाम मधु होना चाहिए। अपने हाथ की लकीर दिखा, दूर से। आहा, तेरी हाथों की लकीर तो बहुत लंबी है। तुझे बहुत दूर जाना है, तुझे तो सूडान जाना है। तेरे तो नाम के पीछे सूडान भी है। बाबा, सूडान तो पता नहीं, पर मेरे नाम के पीछे सूदन भी है। सूडान का ही प्यार का नाम सूदन है, तो तेरा नाम मधु प्लस सूदन इज इक्वल टू मधुसूदन। आप महान है बाबा, आप महान है, इसमें कोई शक नहीं। हे बाबा, अंडरस्कोप दास बाबा। एंडास्कोपाडा। हाँ, वही। बाबा, मेरे बारे में कुछ बताइए ना, मैं क्या करूं जिंदगी में? कब तक जापानियों के तलवे चाटता रहेगा? जा, सूडान जा, और वहां किसी ऐसी कंपनी में जाकर के काम कर। और उस ऐसी कंपनी का नाम है लैंगचा एसी। लैंगचा एसी? बाबा, ये तो खाने की मिठाई है ना? उल्टा जवाब मत दे, वरना सब कुछ उल्टा हो जाएगा। नहीं बाबा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। बाबा, कैसे भी करके बस मेरी जीवन की नैया पार लगा दीजिए। मुझे सूडान भेज दीजिए बाबा। मैं भगवान का एजेंट हूँ, पासपोर्ट ऑफिस का एजेंट नहीं हूँ। सॉरी बाबा, पर सूडान में कैसे जाऊं? वेल, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। मेरे पास एक उपाय है। तुझे वो उपाय करना होगा। उसके बाद तू सूडान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, कब्रिस्तान, नहीं कब्रिस्तान नहीं, उसके बाद तू लंदन। लंदन में टैक्सी चलाएगा? नहीं, टैक्सी मत चला, तू एसी ही चला। उसके बाद अमेरिका, और उसके बाद ना जाने कौन कौन से देश, और फिर तो दुनिया से बाहर चला जाएगा। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस होगा तेरे पास। बाबा बताइए ना, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा बाबा, प्लीज मुझे बताइए बाबा। इधर आ। ठीक है बाबा, बिल्कुल। गर्मी जानलेवा है भैया, गर्मी। ओ मैडम, कहाँ घुसी चली आ रही हैं आप? हमें चाहिए शैम्पू, तेल, लकड़ी वकड़ी कुछ। चली कैसे निकली? ले लो ना साहब, होममेड आयुर्वेदिक टिकिया। इससे आपकी बीवी की त्वचा एकदम मुलायम, नाजुक और सफेद हो जाएगी। और कितनी गोरी होगी? उबले हुए छिले हुए अंडे की तरह शक्ल है उसकी। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं हो गया देखो? ओह माय गॉड, तुम उबले हुए अंडे से टमाटर, मतलब तुम्हारे फेस को क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू योर फेस? लाल चिकन। एक छोटी बच्ची थी, अच्छा, उसको टमाटर ड्रॉ करने थे। उसे कैनवस नहीं मिल रहा था, तो आई और मेरे चेहरे पे ये टमाटर ड्रॉ करके चले गए। आई मस्ट से टमाटर बड़े सख्त और जूसी हैं। विब्बू, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यार मजा, आई एम सॉरी, बट तुम तो एसी कैब लेके आने वाली थी ना घर पे? हाँ, आने वाली थी, लेकिन वो मैं तिवारी जी की दुकान पे गई थी बनियान खरीदने के लिए। गरीबों में बांटना था मुझे। उन्होंने ऑफर किया कि उनके घर चलकर बेल का शरबत पी लें और एसी की मजा भी ले लें। बस वही किया। तो एसी की हवा से तुम्हारे चेहरे पे चकत्ते पड़ गए? अरे
नहीं, एंड टाइम पे उनका एसी ही फेल हो गया और ये हो गया। ओह गॉड, उन्होंने तो बड़ा महंगा एसी लिया था, गमाची का, बहुत ही हाई एंड वेरी एक्सपेंसिव एसी। अरे इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, क्या भरोसा। जैसे ही उनका एसी फेल हुआ ना, पता है उनके घर में ना ऐसे ऐसे लू सी चलने लगी। मेरी, तिवारी जी और अंगूरी जी तीनों की तो हालत खराब हो गई। सॉरी भाभी जी। व्हाट? तुमने उनसे कहा नहीं कि आपके बगल में एक बड़ा ही होनहार एसी मैकेनिक रहता है, तुम्हें मेरा नाम रेकमेंड करना चाहिए था। मैंने बोला था तुम्हारा नाम। Okay. उन्होंने तुम्हारी इतनी बुरी तरह बेइज्जती की ना कि मैं तो दोहरा भी नहीं सकती। मैं सुन चुका हूँ। तुमने कब सुना? मेरा मतलब है कि वो मेरी बेइज्जती करते रहते हैं, एज यू नो। लेकिन उनसे कहती तुम कि आप बीच बीच में बेइज्जती करते रहिए, लेकिन एसी का काम आप अभी मुझे कराइए। मैंने कहा उनसे, लेकिन उन्होंने इतना पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया ना कि मेरे पास कुछ कहने को बचा ही नहीं। फिलहाल उन्होंने कंपनी का मैकेनिक बुलाया है। इसीलिए बोलती हूँ विभू यार, जॉब करो। देखो कंपनी के मैकेनिक की वैल्यू कहाँ है और तुम्हारी वैल्यू कहाँ है। बहुत जल्दी मेरी वैल्यू यहाँ से यहाँ होने वाली है। दरवाजे पे दस्तक होगी, मैं दरवाजा खोलूंगा, पूछूंगा कौन हो, तो कहेगा मैं मौका हूँ, और मैं मौका हूँ तो मौका देख के चौका मार दो। मैं चौका नहीं मारूंगा। क्यों? मैं छक्का मारूंगा। बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें अपने ऊपर। मैडम, कॉन्फिडेंस की तो खाते हैं। नहीं, तुम मेरे पैसे खाते हो। गरम क्या एसी? समोसा। हमको अब ऐसे बनाए। अब वो हम पूछ रहे मधुसूदन भैया कि एसी काहे बंद हो गया? कारण ढूंढने का प्रयास ही कर रहे हैं। ससुरा कैसे बंद हो गया? जब से देखो तब से अब कारण ही ढूंढ रहे हैं। इतनी तो खरीद एसी की नहीं है जितना पैसा जो है पकौड़े और समोसे में खर्चा हो रहा है। अरे भैया ऐसे मत बोलिए, अगर हमारी प्रणाली खुल गई ना तो हॉस्पिटल का खर्चा अलग बढ़ जाएगा। हो गया मजाक? अब जरा बताइए दिक्कत क्या है? अच्छा एक बात बताइए, जब से आपने एसी लगाया है इसको कभी एक बार भी बंद किया है? एक बात बताइए, जब से आपका ब्याह हुआ है एक बार भी पत्नी की किसी बात से इनकार किया है? भैया पत्नी और एसी का क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है। पत्नी की किसी बात से इनकार करके देखिए, सुख चैन छिन जाएगा, और एसी बंद करके देखिए, गर्मी से जीना दूर भर हो जाएगा। क्या बात है लड्डू की भैया, पत्नी का पिंपल तो बहुत अच्छा दिए हैं। एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल। ऐसा ही पकड़े हैं। भैया आपका एसी ना टैं बोल गया है। हाय दिया। तय बोल गया तो मतलब क्या अभी ठीक नहीं होगा कभी भी? अरे कंप्रेसर से लेके कंडेंसर, एयर ड्राई, फिल्टर सब ब्लास्ट होके धुआं धुआं हो गया है। हाय दिया। तो गर्मी में कैसे रहेंगे? एसी नहीं चला तो हम तो खत्म हो जाएंगे, 90,000 रुपए डूब जाएगा हमारा। भैया हम आपके पैसे डूबने नहीं देंगे, क्योंकि जिस समस्या से अभी हम जूझ रहे हैं ना उसको केवल सिर्फ एक ही आदमी ठीक कर सकता है। कौन? अरे छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर विभूति नारायण मिश्रा। हाय दिया। प्रभुति जी। तेरा छपरा यूनिवर्सिटी पासवर्ड भभूत। अरे आप उस नल्ले को कैसे जानते हैं? ए भैया, अरे वो हमारे गुरुजी हैं, हमने उनसे काम सीखा है, हम उनकी ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते।